नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम सीआई भी बोल देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी जो गलती होती होगी वो आपको 3 वर्ष वाले जो चक्रवर्ती ब्याज है उसको निकालने में होती होगी। अधिकांश हर एक स्टूडेंट की जो गलती होती है वो 3 वर्ष का जब वो ब्याज निकालता है तो उसमें गलती हो जाती है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आशा करता हूँ कि जिंदगी में आपको कभी भी 3 वर्ष का जो ब्याज निकालते हो आप चक्रवर्ती ब्याज, उसमें कभी भी गलती नहीं होने वाली। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिएगा देखते हैं किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन पहला कहता है कि एक 7,000 रुपये की धनराशि, कोई एक धनराशि है 7,000 रुपये की, ठीक है। कितने की है अभी? 7,000 रुपये की धनराशि 10% दर से, कितने से? 10% दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई। तो बताइए आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, इतना पूछेगा कि 7,000 रुपये की धनराशि 10% दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई, तो बताइए कि उसका 3 वर्ष का जो मतलब ब्याज है वो क्या होगा। ठीक है, आपको पूछेगा 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा। सीआई को बोलते हैं ब्याज, ठीक है। 3 वर्षों का सीआई माइनस का एसआई का अंतर क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। आपसे यही पूछ सकता है क्वेश्चन में, तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपके एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन है। अगर मैं चाहता तो इनको अलग अलग करा सकता था, पर मैं आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखो, और पसंद ना आए, मतलब आपको समझ में ना आए ना, तो कह देना। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपका 3 वर्ष का आता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, दर देखनी है। तो आर होता है, दर क्या होती है? आर होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा रखी हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। कैसे समझा रखी है? जैसे कि इसमें एक पी होता है और एक ए होता है, एक सीआई होता है, एक आर होता है, एक टी होता है। ठीक है, पी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल, और ए को बोलते हैं अमाउंट, सीआई को चक्रवर्ती ब्याज, आर को बोलते हैं रेट मतलब दर जो परसेंट में होती है, टी को बोलते हैं हम साइन मतलब टाइम। ठीक है, 10% है तो बस कुछ नहीं करना आपको। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/10 होती है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। बस अब इसे 1/10 का आपको कुछ नहीं करना, जो 7,000 रुपये दिख रहे हैं ना आपको, बस इसका क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जैसे कितने हैं? 7,000 रुपये हैं। ठीक है, 7,000 रुपये का 1/10 करोगे तो पहले साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पहले साल का ब्याज, अगर ब्याज निकालना तो ब्याज निकल कर आ जाएगा। जीरो से जीरो काटोगे तो कितना बचेगा आपका? 700 रुपये। अब ये 700 रुपये किसका आया? पहले साल का आया। आपको पता है जब जो जो ब्याज हमें पहले साल में मिलेगा वही दूसरे में मिलेगा, और वही हमें तीसरे में मिलेगा। तो हमें दे रखे हैं 3 साल, तो तीनों साल का निकालना है हमें। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, पहले साल का फर्स्ट ईयर, तो पहले साल का मिला आपको कितना अभी? 700, मतलब एक जीरो कम हो जाएगा, 700 रुपये होंगे, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 700 हो गया। अब दूसरे साल का आ जाते हैं, दूसरे साल का हमें कितना मिलेगा भाई? 700 रुपये ही मिलेगा। अब तीसरे साल का जाते हैं, तीसरे साल का भी कितना मिलेगा हमें? 700 रुपये मिलेगा। कैसे मिला? जितना पहले साल में मिला हमें 700 रुपये, जो ब्याज है 10% की दर से 3 साल का निकालेंगे, तो पहले साल में 700 मिला, दूसरे साल में 700 मिला, तीसरे साल में हमें 700 मिला। अब आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। अब इस 700 का 1/10 निकालेंगे, तो 700 है, 700 का 1/10 निकालोगे तो कितना गया जाएगा अभी? एक जीरो और होएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो 70 मिला हमें, और जैसा 70 हमने यहाँ लिखा उसके बाद ही हम यहाँ लिख लेते हैं, और एक 70 को और हम यहाँ लिख लेते हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रही, बस आपको इतना करना है। अगर 70 यहाँ निकालो, कितना का निकालोगे अभी? 1/10 का निकालोगे, 700 पे 1/10 निकालोगे तो 70 मिला, फिर एक नीचे लिख लेते हैं और एक संख्या और आगे बढ़ा लेते हैं। फिर अब 70 का हमें क्या करना होगा भाई? 1/10 और निकालना होगा। तो 70 का हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 7 आएगा। बस आपको इतना सोल्व करना है। ठीक है, जैसे ही आप इतना सोल्व कर लो क्वेश्चन को, तो बस क्वेश्चन आपका सोल्व पूरा हो चुका है। अब आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई देखिएगा, ये टोटल संख्या होती है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। अगर आप इसको ओवरऑल जोड़ोगे, ठीक है, सबको जोड़ोगे, तो ये आपका क्या बैठता है भाई? आपका बताइए जल्दी से। ये सारी संख्या को जोड़ोगे, 700 700 700 70 70 70 और 7 को जोड़ोगे, तो ये टोटल आता है हमारा क्या? सीआई निकल कर। ठीक, कितना आएगा? ये ब्याज निकल कर आएगा 3 साल का। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर इस वाली संख्या को जोड़ोगे, ठीक है, आगे आगे वाली संख्या हमेशा याद रखना, हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, आगे आगे वाली संख्या जो होगी और टोटल तो जुड़ेगा, वो आपका सीआई होता है, और जो आगे आगे वाली संख्या होती है वो आपका कितना होता है अभी? ये होता है आपका ऐसा ही होता है। बस इतना समझ में आ गया। उसके बाद में बस आपको अब कुछ नहीं करना है, जो पूछा वो बता देते हैं। ठीक है, तीन तीन वर्षों का सीआई कितना होगा? अब इन सारी संख्या को जोड़ेंगे हम तो कितना निकल कर आएगा? 7×7 = 21, 7×7 = 21, 21 और 21 कितना हो गया भैया आपका? बताइए जल्दी से। 21 और ये हो गया 2100, तो ये हो गया 2200, 2300, 2300, 2317 रुपये। तो कितना आ जाएगा? इस वाले का आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा अभी? कितना हो गया ये? 2300
₹217। ठीक है। अब CI SI का अंतर, अब CI SI का अंतर है कि CI तो हमारा कितना हो जाता 2317, ऐसा ही हो जाएगा हमारा 7 के साथ 7 2100। अब ऐसा ही हो गया हमारा 2100, पूरा 2100 हो गया। और 2317 में से 2100 घटाएंगे तो CI और SI का अंतर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। इनका क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा ₹217। तो 7 7 7 21 और 7 ₹217 आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज। अब देखिए पहले साल का हमें 700 मिला, दूसरे साल का 770 मिला। ठीक है, 770 और तीसरे साल का पूछा गया तो अब इसको जोड़ देते हैं। 7 7 के साथ 14, 700, 800, 840, 847, कितना हो गया भाई आपका 847 हो गया। ठीक, कितना हो गया आपका 847 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। जब आपसे पूछा जाए 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी, जब भी आपको पूछा जाएगा हो जाएगी तो हो जाने का मतलब होता है अमाउंट ए बराबर। अब ए बराबर सूत्र होता है आपका कौन सा होता है अभी आपका, ए बराबर सूत्र होता है आपका पी प्लस के CI। अब देखिएगा पी कौन सा है इसमें और CI कौन सा है। CI तो आपको पता कौन सा है 2317, और पी कौन सा होता है जो आपको रुपए दे रखते होते हैं, जो अमाउंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है ए बराबर जो निकालते हैं हम मिश्र धन निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं मिश्र धन टोटल। और ये कितना दे रखा हमें, पी बराबर दे रखा 7000 रुपये, तो 7000 रुपये हो गई। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे टोटल। अब इनको जोड़ा हमने तो कितना बैठा बताइए जल्दी से। इनको जोड़ा तो हमारा बैठा 9317। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हो। आप सोच रहे होगे 7 मिनट में आपने एक क्वेश्चन करके दिखाया, तो भाई 7 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं, 7 मिनट में आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक 3000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक CI की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखिएगा दोस्तों 2.5 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा गया। जब भी 2.5 वर्ष की बात आती है, ठीक है, तो आपको कुछ निकालना है। पहले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 10% है कितना हो जाएगा भाई 1/10 हो जाएगा। अब पूछा गया कितने CI की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का। अब कहने का मतलब है कि 2.5 वर्ष का। अब 2.5 वर्ष का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सही 1/2 वर्ष का निकालने के लिए आपको जो भी 2 से आगे वाली, अगर 2 वर्ष का पूछा गया है उसके आगे चाहे 1 है या 2 है तो आपको 3 वर्ष का ही निकालना है। ठीक है, 2 से अगला वाला ही निकालना है। अगर है 1 होता तो आपको 2 का निकालना होता, तो 3 वर्ष का निकालोगे। तो भैया 3 वर्ष का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये वाली संख्या है 3000, जैसे ऊपर वाले में करा था हमने 3000 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी 1/10, 0 से 0 कितनी बची 3। तो पहले साल का फर्स्ट ईयर का आएगा आपका, पहले साल का आएगा आपका 300 पहले का आया तो दूसरे का भी 300 आएगा, दूसरे का भी 300 आएगा, दूसरे का और तीसरे का भी क्या आएगा भाई आपका 300 ही आ जाएगा। पहले का 300, दूसरे का 300, तीसरे का भी आपका 300 आ गया। अब तीनों साल का 300 आएगा। अब हमें पता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है चक्रवर्ती ब्याज में। अब 300 का भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई 1/10 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मैंने बताया था 30 लिखना है और 30 लिखना है। ठीक है, कॉमा लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार 30 यहाँ लिख लेना। अब क्या करना है कि इसके ऊपर भी ब्याज चढ़ाना हमें। तो 30 का कितना आ जाएगा आपका 30 गुणा 1/10, 0 0 कितना आएगा आपका 3 निकल कर आएगा 1/10, और यहाँ भी 1/10। अब आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में पूछा गया आप उसे बता सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना ब्याज क्या होगा, मतलब 2.5 वर्ष का ब्याज पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया अभी CI बराबर हमसे पूछा गया क्वेश्चन मान। अब इसमें डायरेक्ट आप जोड़ मत देना। अब क्यों नहीं जोड़ देना भाई, अगर आप जोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब गलत होगा इसलिए क्योंकि इसमें दे रखा है 2.5 वर्ष का, पर हमने निकाला है 3 वर्ष का। तो 2.5 का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पहले साल का पूरा लेना है, दूसरे का पूरा लेना, जो तीसरा साल है इसमें हमें आधा लेना। आधा कैसे लेंगे, अब हम इस वाली संख्या को जोड़ लेंगे। अब इस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़िएगा कितना होगा भाई। 3 है, 300, 3 3 3 6, 360 3 63, 363 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 363। अब 363 जैसे ही होता है और डिवाइड बाई कर देंगे कितने से 2 से। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, जैसे डिवाइड बाई 2 से करा मैंने, अगर यहाँ 1/5 होता तो आप क्या करते कि 1/5 मतलब 5 से ही डिवाइड करते। अगर होता 3 से ही, जैसे कि अगर यहाँ होता 2 से ही 3/5 होता तो आपको क्या करना होता कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते कि इसमें ही 360 में 3/5 से मल्टीप्लाई करते। आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे जब ऊपर एक संख्या होती है ना तो हम डायरेक्ट 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर एक संख्या होती है नीचे 5 होती है तो हम 5 से कर देते हैं। पर जब हमें ऊपर एक मतलब इस प्रकार संख्या होती है 5/6 होता, 7/8 होता, तो हमें इस प्रकार से करना होता है। अब 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये बताइए जल्दी से। 3 3 6, ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं, हमारा कितनी बार गया। तो इसको काटते हैं हम 2 ही करना 2, 2 8 16। अब ये कितना बचा अभी 18 36 हो गया। 2 ही करना 2 पॉइंट लगाया 2 पंजे
10। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद में अब हमें करना क्या होगा भाई, बताइए जल्दी से। अब हमें करना क्या होगा, बस कुछ नहीं करना। अब इस वाली संख्या को जोड़ो, 300 300 600 630 630, और ये वाला जोड़ो, कितना है भाई आपका 181.0। ठीक है, तो जीरो का जीरो पॉइंट लग गया, 1 हो गया, 8 9 10 11, 11 का एक बचा, 6 के साथ कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, तो आपका जो CI निकल कर आया, ये वाला निकल कर आया 811.0। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्याज आपका है। तो देखो दोस्तों, आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, और इसकी मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा। यहाँ तो वर्ष दे रखा है, यहाँ दिन भी होगा और समय भी होगा। ठीक है, तो मैं सब क्वेश्चन सिखा दूंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। चलेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।